एक आदमी, साउथ अफ्रीका की बात है, काले आदमी की बात, निग्रो बेचारा सीधा साधा गरीब आदमी था, एक गांव में रहता था और अपना खेती किसानी जो भी करता हो, मजदूरी करता हो। काला था, गोरों का गांव था। बड़े बड़े लोग उस चर्च में जाते थे, तो उसने किसी से पूछा कि ये बड़े बड़े लोग जो जाते हैं चर्च में, इसमें क्या हुआ? जानता नहीं। तो उन्होंने कहा भगवान। अरे उसने कहा अंदर भगवान है? ख्याल में बोले हाँ। अरे बोले साहब मुझे तो भगवान देखना है, मैं तो भगवान के प्रति बड़ा, मैंने तो आज तक देखा नहीं भगवान कैसा होता। गया बेचारा दौड़ा दौड़ा। ख्याल में तो वहाँ जो पुजारी था बोले रुको, रुक गया। क्या काम है? बोले साहब मुझे भगवान को देखना है। किसको देखना है? भगवान का। तो भाई काला है, अंदर घुसने ही नहीं देना है। लेकिन बदमाश होते हैं, चाहे वे पुजारी हो चाहे वे घुमाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे भगवान देखने नहीं मिलता। पहले अपना जीवन बदलो ताकि झंझट मुटेगी कि साहब क्या बदलना है जीवन में, कि अपनी कसाय, अपने मान, अपने लोग और विनयशील लोग सब बता दिया उसको, ऐसे ऐसे बनो, फिर जाके प्रवेश मिलता है यहाँ। तो बेचारा लौट गया। ख्याल में आएगी ना? और लौट गया तो उसने सोचा कि अच्छा भगवान ऐसे मिलता है। जब अंदर भगवान के दर्शन हो गए तो अंदर वो बहुत शांति से बैठने लगा, क्रोध करना छोड़ दिया, मान करना सब कुछ छोड़ दिया, बहुत सरलता से बैठने लगा। ख्याल में है ना? और इतना सरल होता गया, इतना सरल होता गया कि एक दिन रात में सोया, कहानी कहती है कि भगवान सपने में आए। ख्याल में है ना? तो भगवान आए तो बोले उठ। तो उठा तो भगवान बोले ले मैं आ गया। क्यों करता है इतनी, क्या करता है इतना, अपनी जो भी करता है क्या, किस लिए कर रहा है? बोले भगवान आपके दर्शन करने के लिए कर रहा हूँ। वो जो चर्च बना हुआ है वहाँ जाना है, वहाँ के पुजारी ने कहा है कि तू पहले ऐसा हो जा तो तेरे को प्रवेश दिला देंगे। बोले मूर्ख, किन की बातों में आ गया, वो मुझे ही प्रवेश नहीं करने देते। क्या कहता है वो? भगवान कहता वो मुझे ही प्रवेश नहीं करते देते। उनने असली भगवान को तो भगा दिया, उनने अपना नकली भगवान वहां बना रखा है। और मैं भी कभी कभार कहता हूँ मुझे अंदर जाके देखने तो दो कि हो क्या रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारी भगवान से डायरेक्ट बात होती है, निकलो यहाँ से। आगे समझ में कहानी? तो वो ही आदमी एक जगह बैठा हुआ है और वो चर्च का निकला और क्या देखा उसने उसी आदमी को, तो उसके चेहरे पे बहुत इतना तेज, इतनी मुस्कुराहट, इतना आनंद। तो उसने कहा इसको क्या हो गया, ये तो अंदर आने को कह रहा था और इसको तो ऐसा लगा। और वो निकला तो उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो वो आया उसके पास, अरे बोले क्यों तुम मंदिर आना चाहते थे, अंदर आना चाहते थे? ख्याल में है ना? अब क्या हुआ, तुम लग रहे हो बढ़िया हो गए हो। उसने कहा हाँ साहब आपकी बहुत बहुत कृपा। ख्याल में है ना? मुझे भगवान यहीं मिल गए, तो मुझे आपके अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी क्या कहती है कि तुम भगवान को भीड़ में खोजते हो। तुम जहाँ दुनिया इकट्ठी होती है वहाँ भगवान मिलेगा, भगवान वहाँ नहीं मिलता कभी भी। भगवान तो एकांत में सरल चित्त में मिलता है। और सुनो मुकेश जी, ईमानदारी सुनो, आप पता है एकांत में क्यों नहीं रहना चाहते? कभी विचार किया? आप अकेले में होना क्यों नहीं चाहते? नहीं, डर वर की कोई बात नहीं है। आपको अकेले में अपनी असलियत पता चलने लगती है, और अकेले होते जो असली चेहरा आपका सामने आता है वो चेहरा इतना डरावना है कि आपको सीधे नरक और निगोद दिखते। इसलिए आप भीड़ में छुपे रहते हो। आपको पता है ये पत्नी, ये बच्चे, ये सब आप इनके बीच में, समाज के बीच में बने रहते हो ना, इससे आपको वो कसाय व्यक्त करने का जो आपका असली चेहरा है वो ढका रहता है। और जैसे ही सब चले जाएं फिर आपकी जो परिणति प्रकट होती है वो प्रकट परिणति देख के आपको बेचैनी घबराहट होती है कि मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर इतनी विषय कसाय भरी पड़ी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कहाँ कहाँ के शत्रु याद आने लगे, कहाँ कहाँ की बातें याद आने लगे, क्या क्या परिणाम होने लगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते।
ख्याल में है ना। इसलिए आदमी एकांत नहीं चाहता, एकांत में भी सत्संग खोजता है। नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपसे कहूँ सोनागिर, कि सोनागिर में 2-4 को ले चलो, अकेले नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अकेले नहीं। अरे भाई विचार करो, ये सब जो अंदर भरा पड़ा हुआ है, ये भीड़ से तुम बड़े ही ढक लो, हम भले ही ढक लें और ऊपर अपने कार्यों में व्यस्त रहें, और ये ऊपर से धार्मिक चादर ओढ़ लें, धर्म की चादर ओढ़ के धार्मिक बन जाएं और मंदिरों में बड़ी प्रतिष्ठा कमा लें, बड़ा मान सम्मान कमा लें, सब कुछ पुजारी बन जाओ, पंडित बन जाओ, विद्वान बन जाओ, सेठिया बन जाओ, महराज बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ। कुछ नहीं होता इन बातों से। बाहर से ओढ़ी गई धार्मिक चादर अंदर के मिथ्यात्व को ढूंढ खत्म करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए तो आदमी एकांत में बैठता नहीं। आप भी आपसे 4 घंटे सिद्ध चक्र विधान करवा सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हो, शर्त है कि भीड़ होनी चाहिए। तो क्या होता है? भीड़ में हल्ला होता है, ये म्यूजिक होता है। क्या होता है म्यूजिक में? जैसे म्यूजिक की आवाज में पूजा की आवाज दब जाती है, भावों की आवाज दब जाती, धमाधम 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 धमाधम, ख्याल में है ना? और धमाधम धमाधम धमाधम, ख्याल में है ना? और वो धमाधम में ही हमें मजा आता है, क्योंकि हमें अंदर की आवाज सुनाई। मैं आपसे कहूँ ऐसा सिद्ध चक्र विधान करो अकेले बैठ के, कोई नहीं आएगा, कोई आप खुद पढ़ो अपने अर्घ, खुद चढ़ाओ रोज, देखते हैं कितना मन लगता है। आपको नहीं पता, आप जो राग की व्यवस्था वीतरागता के लिए कर रहे हैं, पॉइंट नोट करा जाए, हम और आप जो राग की व्यवस्था वीतरागता के लिए कर रहे हैं, ये मार्ग अत्यंत छोटा है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप सोचते हैं इससे नए जीव जुड़ते हैं, फलाना जीव जुड़ते हैं, ये होता है वो होता है, आपको पता नहीं है आप नए जीवों को क्या जोड़ोगे, अपना जीवन कैरियर खराब कर रहे हैं। और आपको क्यों पड़ी है नए जीवों को जोड़ने की? आपने ठेका ले रखा है क्या, या कहीं एग्रीमेंट लिख रखा है कि हम नए जीव जोड़ेंगे? क्या वो कहते हैं ना, वो मिलिट्री वाले, एक मरेंगे तो 10 को मारेंगे, ये ठेका ले रखा क्या है? क्यों तुम्हें इतना राग पड़ा हुआ है दुनिया भर को जोड़ने का? अपना तो सोचो पहले कि हमारा खुद का क्या हुआ है, हमारी खुद की क्या स्थिति है। दुनिया को धर्म सिखाने चले, खुद ने सीख लिया है। मैं कई दफे मास्टर जी से कहता हूं, अपने कल्याण के विकल्प करो, छोड़ो ये सबके विकल्प। कुछ नहीं रखा यहाँ, जितना कर सकते थे उससे 1000 गुना बढ़िया कर चुके हो प्रभावना के नाम पर। अब रुक जाओ और आत्म कल्याण पर दृष्टि लगाओ।